अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कौसर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग टाइम विद कौसर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल से और बहुत ही मज़ेदार से, बिल्कुल बाज़ार जैसे गुलाब जामुन। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सिंपल और आसान रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसको बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1.5 कप चीनी, 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप फ्रेश दूध, 2 टेबल स्पून घी, 1/3 कप मैदा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2-3 इलायची। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं चीनी और ये इलायची डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकने देते हैं। और यहाँ एक बाउल में हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर, के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये घी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं दूध, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा और बेकिंग पाउडर और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह और चिकना कर लेते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ले लेते हैं। आपको जितने छोटे बड़े बनाने हैं आप बना लें। इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह की बॉल बना लेंगे। बहुत ही अच्छी सी बॉल बन रही है ये, इसमें कोई दरार वगैरह नहीं है।
बस हल्के हाथों से बनाएंगे, ज़्यादा दबा कर इसको नहीं बनाएंगे। बाकी सारे भी इसी तरह बना लेंगे। तो फाइनली हमारे कच्चे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ शीरा हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का शीरा चाहिए हमें, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए। बहुत गाढ़ा शीरा होगा तो गुलाब जामुन ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। और यहाँ चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है और इसमें मैंने डाला है 50% घी और 50% ऑयल। आप चाहें तो पूरा ऑयल में फ्राई कर लें या पूरा घी में फ्राई कर लें। इसको हल्का गर्म होने देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। और चूल्हा बिल्कुल स्लो है, स्लो आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। ये बहुत नाजुक होते हैं, वैसे ही ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो ये ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, अगर चम्मच इसमें चलाएंगे तो इसमें कट लग जाएंगे और ऑयल सारा अंदर चला जाएगा और ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसको हम इसी तरह पकने देंगे थोड़ी देर तक। अब ये पकने लगे हैं तो थोड़ा सा इस कढ़ाई को हिला लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी पक जाएं, फ्राई हो जाएं। ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आने लगा है तो लाइट वेट के चम्मच से थोड़ा सा इस तरह इसको घुमा लेंगे ताकि चारों तरफ से ये एक ही कलर आ जाए इसका। तो फाइनली मुस्तकिल मेहनत के बाद हमारे ये गुलाब जामुन अच्छे से कलर के हो गए हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ये पकने लगे हैं, थोड़ा सा इस कढ़ाई को हिला लेते हैं। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, साइज़ भी बहुत अच्छा है इसका। इससे ज़्यादा बड़े हों तो ये फूल कर और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो इतने ही साइज़ के बनाने चाहिए। और यहाँ शीरा भी हमारा रेडी है। थोड़ा सा पानी मैंने बाद में इसमें और डाला था। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है, तो इसमें डाल देते हैं। और शीरा भी गर्म है, बहुत ज़्यादा उबलावा नहीं है लेकिन गर्म है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा डिप कर देते हैं इसमें। थोड़े से मिक्स हो गए हैं ये। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए शीरे में डालकर रख देते हैं कवर करके। तो 1 घंटा हो गया है इसको शीरे में रखे हुए। तो अभी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से अच्छी तरह फूल चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। मज़ीद ये थोड़े और फूलेंगे, मार्जिन है इसमें। तो अब हम इसको एक प्लेट में डाल देते हैं।
तो लीजिए हमारे बहुत ही सिंपल से और मज़ेदार से बिल्कुल बाज़ार जैसे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही आसानी से बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक सिंपल और आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।